मैं जगबीर सिंह विकल कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता शुरू से लेकर देश आज़ादी के से लेकर अब तक का लगातार कांग्रेस का मेंबर हूं। मैं वैदिक इंटर कॉलेज लोहाली कोट के पुल पे जो है उसका मैनेजर रहा। 20 सूत्री कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मैं उसका मेंबर रहा हूं। 89 से लेकर 95 तक मैं विधान परिषद का सदस्य रहा हूं और मैं लोकसभा 2004 में बागपत से कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। 2004 में मुझको बागपत लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। मैं चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा मैं बागपत से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। 89 में मैं कांग्रेस से दादरी और सिकंदराबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहा था और काफी मैं प्रयत्नशील रहा इस चीज में कि मुझको टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने मुझे उससे पहले ही 22 अक्टूबर 1989 को मुझे विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया और फिर मुझे अक्टूबर के एंड में अगौता से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। लेकिन मैंने और मेरे मित्रों ने ये सोचा आपस में कि जब 6 साल के लिए विधान परिषद में हो गए तो अगौता चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। मैं चाहता था दादरी सिकंदराबाद, वहाँ मुझे ना देखा, अगौता बुलंदशहर से टिकट दिया गया। मैंने फिर वो टिकट जो है पार्टी को वापस कर दिया और फिर मैं विधान परिषद में ही रहा। वहाँ से सोलंकी जी को कांग्रेस ने फिर प्रत्याशी घोषित कर दिया। देश आज़ादी से पहले से ही सक्रिय है हमारे पिताजी श्री रामचंद्र विकल जी, स्वतंत्रता सेनानी रहे। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हमारे यहाँ नलगढ़ा गांव में सारे क्रांतिकारी यहीं छुप करके रहते थे नलगढ़ा के जंगल में। तो उनको गांव से रोटी मांग मांग करके ला करके और सिर पे रोटी बांध के, छोटे बच्चे होने के नाते नहीं भेजा जाता था हमारे पिताजी को। और वो स्वतंत्रता सेनानी जो है भगत सिंह जी सब लोगों को, सुखदेव, राजगुरु सबको खाना दे के आते थे नलगढ़ा गांव में। और गांव से एक रोटी इकट्ठी कर करके घर घर से तब रोटी देने जाते थे। उसके बाद में सक्रिय राजनीति में आज़ादी के बाद पहला चुनाव जो हुआ तो उसमें दादरी से कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया और वे विजयी हुए। और उसके बाद में फिर वो 57 में सिकंदराबाद से उन्हें पार्टी ने टिकट दिया तो सिकंदराबाद से फिर जीते। फिर 62 में दादरी से टिकट दिया गया, फिर दादरी से वो जीते। लगातार कंटिन्यू वो 5 बार लगातार जीतते रहे। 67 में उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन लोगों ने निर्दलीय उनको खड़ा करके और सिकंदराबाद से 67 में वो काफी अच्छी वोटों से जीते और एसवीडी के लीडर चुने गए। एसवीडी के लीडर चुनने के नाते उनको गवर्नर ने मुख्यमंत्री के लिए इनवाइट किया, लेकिन बाद में फिर चौधरी चरण सिंह जी को अपना इस्तीफा देके सीएलपी लीडर का जो है फिर उन चरण सिंह जी को बनाया। उस गवर्नमेंट में वो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद उनको दिया गया और वो 67 में उनके पास काफी डिपार्टमेंट, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, सिंचाई, आबकारी, जेल, मत्स्य, काफी डिपार्टमेंट उनके पास रहे। 67 के बाद में वो 89 में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें किसान मजदूर पार्टी से वो दादरी से चुनाव जीते। और 71 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने फिर दोबारा उनको कांग्रेस में लिया और बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चौधरी चरण सिंह के सामने टिकट दिया और फिर वो मुजफ्फरनगर जाके चुनाव लड़े और हमारे पिताजी श्री रामचंद्र विकल जी बागपत से लोकसभा के लिए चुने गए। तो ये उनका हो रहा। उसके बाद में वो 84 से 90 तक राज्यसभा में रहे और किसान मजदूर पार्टी के भी वो संस्थापक रहे और कांग्रेस पार्टी ने फिर उन्हें किसान कांग्रेस का काफी दिन तक अध्यक्ष बना के रखा। देश आजाद होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के सक्रिय मेंबर होने के नाते हमारे पिताजी रामचंद्र विकल जी काफी बरौला से जब बुलंदशहर जाना आना होता था तो अक्सर रात को मिलक लच्छी में माँ से राम स्वरूप जी, रुमाल सिंह जी, खीमचंद जी,
पहलवान रामपत जी इनके साथ अक्सर पार्टी का प्रचार किया करते थे। रुमाल सिंह जी काफ़ी गंभीर आदमी थे। समाज की, देश के लिए मर मिटने की भावना उनके अंदर काफ़ी, अक्सर हमने देखा कि रुमाल सिंह जी और उनके भाई खेमचंद जी काफ़ी समाज सेवा वो थे। 62 से लेकर के और आखिर तक काफ़ी दिन तक बिसरख ब्लॉक के प्रमुख चुने गए वो, और काफ़ी सक्रिय और काफ़ी जुझारू प्रमुखों में से वो रहे। देश की आज़ादी से लेकर के आखिर तक रुमाल सिंह जी और खेमचंद जी और काफ़ी लोगों ने मिलक लच्छी का नाम रोशन किया। मिलक लच्छी गांव में ही नहीं, पूरे क्षेत्र का, जब जमुना और हिंडन एक हो जाती थी तो लोग आने जाने के रास्ते बंद होते थे, तो मारीपत से बैठने के लिए मिलक लच्छी में अक्सर काफ़ी लोग, खादर के लोग, सब लोग रुकते थे। हमारे पिताजी भी बरौला से अक्सर बिसरख में नाव से पार होकर के और पैदल ही जाते थे, तो या तो बिसरख में ठहरते थे या मिलक लच्छी या सदल्यपुर। सम्मानीय चौधरी रुमाल सिंह जी समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में से एक गिने जाते थे। उनका क्षेत्र के विकास के लिए काफी गहन अध्ययन था। काफी लोग आपस में बैठ के यही चर्चा किया करते थे कि हम क्षेत्र का विकास कैसे करें। इंटीरियर में बिसरख में ले जाकर के ब्लॉक का स्थापना की, वहाँ अस्पताल बनवाई गई, वहाँ थाना बनाया गया बिसरख में, और फिर उसका चुनाव हुआ 62 में, तो वहाँ रुमाल सिंह जी पहली बार ब्लॉक प्रमुख चुने गए। मिलक लच्छी से हमारा पहले से शुरू से ही, पहले चुनाव में जब पिताजी एमएलए बने, बाबू लेखराज सिंह जी उनके खिलाफ कम्युनिस्ट से टिकट किया के, तो काफी लोग क्षेत्र के इकट्ठे होकर के पहले मिलक लच्छी में ही गए, और वहां से रुमाल सिंह जी के यहाँ एक बैठक करी गई गांव की। रुमाल सिंह जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसमें दर्याव सिंह जी को बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्षेत्र के लोगों, विकल साहब को अगर मिलक लच्छी से एक भी वोट खिलाफ चला गया तो हम हारा हुआ मान लेंगे, या तो एक भी वोट विकल साहब के खिलाफ नहीं जाने वाली है। तो रुमाल सिंह जी ने इसको प्रेस्टेज बनाया, और प्रेस्टेज बना करके पूरे गांव में प्रचार प्रसार किया गया, और एक भी वोट खिलाफ नहीं की। चुपियाना में पोलिंग होता था तो रुमाल सिंह जी, राम स्वरूप जी, पहलवान रामपत जी और काफी रूला सिंह जी और काफी लोगों ने दर्याव सिंह जी के नेतृत्व में काफी बड़ा संघर्ष और विकास के लिए, आगे देश को बढ़ाने के लिए विकल साहब का तन मन धन से सपोर्ट किया गया था। रुमाल सिंह जी वे क्षेत्र के काफी लोग मिल करके, चुपियाना में पोलिंग हुआ करता था, बुजुर्गों लोगों को बैलगाड़ी से लेके और वहां पोलिंग कराया गया और विजयी बनाया गया। पहले पूरे समाज में अक्सर ये देखने को मिला कि लोगों में प्यार, भाईचारा, आत्मीयता, मिलना जुलना, गरीबी अमीरी सबको साथ लेकर चलने की संभावना थी। उस जमाने में मैंने जो बचपन में जो देखा कि रुमाल सिंह जी, राम स्वरूप जी पूरे गांव को संगठित करके, फिर पूरे इलाके को संगठित करके आगे चलते थे। रुमाल सिंह जी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। पूरे क्षेत्र में उनका मान सम्मान इतना था कि जिसकी सीमा पार। वहां से रुमाल सिंह जी में एक बहुत बड़ी, राम स्वरूप जी में, उनमें सब में एक बहुत बड़ी ये विनम्रता देखी कि वो अपने से सबको बड़ा मान करके पूरे गांव को, समाज को आगे लेके चलते थे। रुमाल सिंह जी बहुत गंभीर, बहुत सरल, बहुत साधारण, और कोई उनके अंदर कोई अवगुण नहीं था। गुणी गुण भरे हुए थे। रुमाल सिंह जी समाज और देश के लिए एक मानी हुई हस्तियों में से एक माने जाते हैं। और मेरे दादाजी का नाम श्री गुलजारी सिंह, और स्वभाव के बहुत बढ़िया आदमी थे।
सबके साथ मिलके चलती थी। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय चिरंजीव, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सर्विस के भी रैंक शेयर, और उन्होंने ही हमें पढ़ने में के लाइन में लगाया। और ये फिर हम राजनीति में लोगों के कहने से, अपनी इच्छा से भी और लोगों के कहने से भी राजनीति में आ गए। यार टिकट की डिमांड की, सन 72 में टिकट मिल गया। हाई कमान ने टिकट दे दिया कमेटी ने, और चुनाव लड़े, उसमें कामयाब हो गए। फिर दोबारा से सन 80 में मैं उम्मीदवार बना, बीच में चुनाव नहीं लड़ा, उम्मीदवार बन गया। फिर दोबारा से मैं चुनाव जीत गया, फिर मैं चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो बढ़िया नहीं होती, स्वभाव पब्लिक से प्यार न करती, तो देश संभलता नहीं। जो दूसरे मुल्क को चाहते थे देश को बर्बाद करना, दूसरी लाइन पर डालना, सिर्फ उनकी होशियारी थी कि वो बच कर लड़ाई भी लड़ी और कामयाब भी हुई दूसरे देशों से, और लोकप्रिय भी रही देश की। और उनके अच्छे बुरे सब तरीके के साथी थे, वो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे कुछ चंद आदमी, लेकिन वो दिलेरी से अपना काम करते। इंदिरा जी और बढ़िया लीडर थे। हम अक्सर मिलते रहते थे उनकी कोठी पे, और वो टाइम निकाल के सबके साथ मिल के जब वापस घर में जाती थी और तब ऑफिस जाती थी, और सबकी सुनती थी, अच्छी और बुरी बातें, किसी के फायदे की हो, जनहित में काम करना वो पसंद करती। आज हम राजनीति में नहीं है, नहीं इच्छा है उम्र के हिसाब से। मेरी 84 साल की उम्र है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो जो काम होते थे मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर, डीएम, ये लोग करते थे, और इनसे हम लोग मिलते थे, सब अपने अपने क्षेत्र की बात, सुविधा की बात कहते थे, तो होती थी इस तरीके से का। हमारे इतने काम, एक बात से या अपनी इच्छा के हिसाब से लिखना कि इतनी सुविधा किसी जिले में हुई ना हुई, लेकिन मुझे विशेष रूप से सड़क, बिजली, पुल, स्कूल जो नहीं चल रहे थे, बंद थे, उनको चालू करना, एनटीपीसी, नहर के और बम्बे के जो किसान के सिंचाई के काम आता है, उन पे पुल बनवाना, ये भी आसानी से हमारे टाइम में हुआ। 40 सड़क मेरे क्षेत्र में बनी 2 टर्म में, छोटी बड़ी। कच्ची सड़क को पक्की बनवाना, तारकोल डलवाना, ये सब मैंने किया। स्कूल बनवाना, जहाँ जिस गांव में स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल उसमें चालू करवा देना, तो ये भी अनेकों गांवों में हुआ। बिजली जिसमें नहीं है उस बिजली खंभे पहुंचवाना। जब वो इशारा करते थे, रुमाल सिंह शुरू के प्रमुख बने। बीडीओ के द्वारा करें, चाहे एसडीएम के द्वारा करें, चाहे डीएम के द्वारा करें, ये लोगों में लगन थी, तब वो काम होते थे। अधिकारी को याद दिलाना कि फलाने गांव में फलाने चीज की कमी है, वो सब हुई थी। उनके लिए जो भी हुआ वो कम है।
प्लानिंग तो अधिकारी करते हैं और फिर के नाते ब्लॉक लेवल पे वो लिस्ट पहुंचा जाती है और उन्हें समझा दिया जाता है कि ये काम करवानी है आपको कर्मचारियों द्वारा। तो उन्होंने, उनका कोई लालच तो था नहीं, निस्वार्थ वो अधिकारियों, BDO, ADO, इनसे सब, BLW, इनसे, भैया ने ये जो गवर्नमेंट काम है इसे जरूर करो, हमारे क्षेत्र की सराहना होगी। ये तो देश गुलाम था, फिर आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में एक लहर आई कि भाई देश गुलाम ना को बहुत पिछड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, छोटे बड़े सारे काम करवाए जाएं। तो ये सरकार की नीति, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये उस काम को करते थे, ये वर्ग करता था। तब पब्लिक के बीच में वो काम दिखाई देता था। कोई अफसर ऐसा नहीं था कि ये किसी के धन किसी की जेब में हो। वर्ष के हिसाब से एक वर्ष में कितना काम होना है, हर क्षेत्र में होना है। कई पुल तो मेरे सामने बने हैं, मैंने खुद रिकमेंड करके और उनसे कहा है, अधिकारियों से, मिनिस्टर से भी बनवाओ, ये हम नहीं जानते कुछ भी, हम क्या जवाब दें। शुरू में क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। आज़ाद होने के बाद में ब्लॉक बने, उनके चुनाव शुरू हुए, तो ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें चौधरी जमाल सिंह को ज़्यादा सराहना मिली और वो प्रमुख बने। उन्होंने इतना बैकवर्ड एरिया था, गुलाम होने के नाते इतना एरिया था कि सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई साधन नहीं था। तो पैदल हमारे यहाँ से गाजियाबाद 5 कोस पैदल जाते थे लोग, बाग पैदल आते थे और बच्चे को आना जाना तो बहुत ही मुश्किल था। प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग नहीं थी और बजट नहीं था। तो धीरे धीरे ये काम हुआ कि एक साल में 1 बिल्डिंग बनी, 2 बिल्डिंग बनी, 10 बिल्डिंग बनी। धीरे धीरे देश के लिए प्राइमरी स्कूल बनने शुरू हुए थे और इस तरीके से जूनियर स्कूल बने और हाई स्कूल। एजुकेशन की हर चीज़ की कमी थी। तब एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे प्रधान के सहयोग से, ADO, BDO के सहयोग से, और ये आपस में मंत्रणा करने के बाद में वो मीटिंग होती थी। जब मंत्रणा करते थे तब वो लिस्ट बनती थी, तब छोटा मोटा काम होते थे। स्वर्गीय विजयपाल जी, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। हमारे यहाँ से दादरी से वो 2 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे, और लास्ट भी वही विधायक रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पे। जहाँ तक मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो एक ईमानदार और गांधीवादी व्यक्ति थे, जैसा मैंने महसूस किया है। और आज की पीढ़ी को बल्कि उनका अनुसरण भी करना चाहिए, जो लोग नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी को उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी खूबी उनमें रही थी, जैसा कि लोग जातिवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वो अदर देन दूसरी जातियों में सबसे ज्यादा वोट उनको मिलते थे, अपने समाज से भी ज्यादा, जैसा मुझे जानकारी है। देते हैं लोग, ऐसा नहीं सब देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत अच्छी, जो दूसरी जातियों में, दूसरे समाजों में उनका जो मान सम्मान था, और वो वही कारण था, वो गांधीवादी व्यक्ति थे। बसों में जाना, अपने आप मतलब बस में सफर करना, ऐसा नहीं कि कोई शान और शौकत से रहना, 10 साल विधायक, वो व्यक्ति वास्तव में गांधीवादी व्यक्ति थे। और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदायक रहा कर जाना, और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे लिए नुकसानदेह रहा। उनसे हम सीखते भी थे। हम लोग जिस परिवार संबंध रखते हैं, उस परिवार में
1857 में 14 लोगों को सजा हुई थी 1857 का जो गदर हुआ था, और उसमें 7 को काले पानी की सजा हुई थी, जहां आजकल पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है जिसको, और 7 को फांसी हुई थी। उनमें सबसे बड़े थे हमारे फोरफादर बिशन सिंह, जिनके नाम से गांव बसा हुआ है, और बिशनपुरा के नाम, उनके नाम से गांव बसा है, बुजुर्गों ने बसाया। और पहले पारिवारिक पृष्ठभूमियों की महत्ता ज्यादा होती थी। मेरी बचपन से सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ रहा। उसी के चलते 1983 में मैं कम उम्र में सबसे कम उम्र का ब्लॉक प्रमुख दादरी ब्लॉक से चुना गया। 16 वोटों से मैंने जीत हासिल की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काफी उस समय की जीत। 1988 में दोबारा ब्लॉक प्रमुख लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 32 वोटों से मैंने दादरी विकास खंड को जीतने का काम किया। 1989 में मुझे सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से जनता दल का टिकट मिला और मैंने वहां चुनाव लड़ा और 22,000 के करीब वोटों से मैंने जीत हासिल की। 1991 में फिर 16,000 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद 1996 में भी मैंने जीत हासिल की सिकंदराबाद क्षेत्र से विधानसभा की, और 2 बार मैं लोकसभा भी लड़ा, जो कि मैं लूज कर गया। और आजकल मैं 2016 से मैं एमएलसी के पद पर, स्थानीय निकाय के एमएलसी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा भी सारा जीवन समाज के लिए अर्पित है। मैंने समाज के लिए, लोग आजकल 10 चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, मैंने कभी जीवन में कोई काम राजनीति के अलावा नहीं किया। समाज की सेवा के अलावा कोई कार्य, फैक्ट्री, भट्टा या और कोई व्यवसाय मैंने नहीं किया, और केवल समाज के लिए पूरा जीवन और 24 घंटे का समय समाज के लिए दिया। आज भी मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। समाज जो चाहता है, समाज की जो सेवा होती है वो करने के काम हम और पूरा परिवार हमारा चलता है। इसी में आज भी हम लोग लगे हुए, और बचपन से ही 1983 में मात्र 25 साल की उम्र में मैं इस फील्ड में सक्रिय हो गया था, और आज भी मैं इसी फील्ड में सक्रिय हूँ। मैं 24 घंटे का कार्यकर्ता रहा हूँ और आज भी हूँ। तो समाज के लिए जो सेवा करने में जो आनंद का अनुभव होता है, वो कहीं दूसरी जगह मुझे नहीं प्राप्त होता है। जहाँ तक मुल्क की आज़ादी के बाद का सवाल है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ हमारे देश में, और उस समय के जो लोग थे, ईमानदार नेता हमारे देश को मिले कि उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा। 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे, तो एक सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी। आज हम जहाज बनाने की और मिसाइल बनाने की हैसियत रखते हैं। ये देश ने तरक्की की। उस समय का जो जीवन था लोगों का, वो बिल्कुल साधारण था। साधारण जीवन लोग जिया करते थे, चाहे प्रधानमंत्री हों या चाहे दूसरे मिनिस्टर्स हो, एमएलए, एमपी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। बहुत सारे लोग बहुत मामूली सी सैलरी थी, उसको भी नहीं लिया करते थे, उसको भी राजकोष में जमा करा करते थे। ऐसे आदर्श पुरुष हमारे यहाँ हुए, और ऐसे प्रधानमंत्री भी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी हमको मिले। हमारे इलाके के दादरी तहसील के जो सम्मानित परिवार हैं, उनमें एक परिवार
स्वर्गीय चौधरी रुमाल सिंह मिलक लच्छी, विकास खंड बिसरक। 1962 से 72 तक वो ब्लॉक प्रमुख के पद पर कार्यरत रहे और बहुत ही सराहनीय कार्यकाल उनका आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जाना जाता है।